सारा की दीपावली। दीपावली का दिन था। सारा अपनी डॉल के साथ दिए जला रही थी और साथ ही वह अपनी मम्मी पापा की इकलौती और बड़ी ही लाडली बेटी थी। यूं तो सारा के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे, पर उन सभी खिलौनों में एक उसकी फेवरेट डॉल थी जिसके साथ सारा बहुत खेलती थी। सारा अपने कमरे में उसी डॉल के साथ सोया भी करती थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी सारा डॉल से बातें भी किया करती थी। उसकी मम्मी को लगता था कि शायद सारा यूं ही बातें करती है जैसे अक्सर बच्चे खिलौनों से किया करते हैं, पर उस डॉल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। सारा जिस डॉल से बहुत प्यार करती थी उसी डॉल ने सारा के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद सारा ने खिलौनों से खेलना बंद ही कर दिया। एक रात जब सारा अपने कमरे में अकेली डॉल के साथ सो रही थी, तभी सारा का कंबल अपने आप नीचे खिसकने लगता है। जब सारा अपने बेड पर बैठकर देखती है तो वह डर जाती है। वह देखती है कि डॉल कंबल को नीचे खींच रही है। सारा यह देखकर कांपने लगती है। वह जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है पर चिल्ला नहीं पाती है। फिर सारा की डाल उड़कर उसके ऊपर आ जाती है। सारा यह देखकर बहुत डर जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है। फिर वह डॉल अपने हाथों को उठाकर अपने बड़े बड़े नाखूनों को दिखाकर डराने लगती है। सारा बहुत डर जाती है, जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी मम्मी आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। जैसे ही वह कमरे का गेट खोलती है तभी डॉल नीचे गिरकर नॉर्मल हो जाती है। फिर सारा अपनी मम्मी को सारी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनकर मम्मी हंसने लगती है। कहती है, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। चलो अब सो जाओ, रात के 12 बज रहे हैं। यह बोलकर सारा की मम्मी उसकी डॉल को उठाकर टेबल पर रख देती है और सारा को सुलाकर चली जाती है। फिर लगभग 1 घंटे के बाद सारा की डॉल फिर से सारा के कंधे को टच करती है। सारा इग्नोर कर देती है, पर जैसे ही सारा की आंखें खुलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सारा की डॉल के मुंह से खून टपक रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर सारा के होश उड़ जाते हैं। सारा जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी वह डॉल अपने लंबे लंबे नाखूनों से सारा का गला दबाने की कोशिश करती है। सारा का गला खून से लथपथ हो जाता है। सारा के गले से खून टपकने लगता है। वह अपने आप से डॉल को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉल सारा के गले को जोर से दबाती रहती है और वह हंसती रहती है। तभी अचानक सारा डॉल को अपने पैरों से धक्का देती है और डॉल फर्श से नीचे गिर जाती है। डॉल का सर अलग हो जाता है। उसके सर और धड़ से खून निकलने लगता है। उसकी मम्मी और पापा सारा की आवाज सुनकर दौड़कर जल्दी आ जाते हैं। तभी फिर से सारा की डॉल अचानक से नॉर्मल बनकर टेबल पर बैठ जाती है, जिससे ऐसा लगता है मानो डॉल ने कुछ किया ही ना हो। फिर सारा मम्मी पापा को अपनी सारी कहानी बताती है। मम्मी पापा को पहले तो भरोसा नहीं था, लेकिन सारा के गले पर लगे घाव और वहां से निकलते हुए खून उसकी बातों की ओर इशारा कर रहा था। तभी सारा के पापा की नजर सारा की डॉल पर जाती है तो सारा के पापा देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसकी डॉल के हाथों में सारा का खून लगा हुआ था। वह भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं।
और उस डॉल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। फिर उसके मम्मी और पापा सारा को गले लगा लेते हैं और उसको अपने साथ अपने कमरे में ले जाते हैं। फिर गले में पट्टी और दवाई लगाई जाती है और उसको वहीं सुला लेते हैं। इस तरह सारा अपनी डॉल से और अपने सभी खिलौनों से नफरत करने लगती है। वह खिलौनों से खेलना बंद कर देती है। अब सारा केवल किताबें पढ़ती रहती है और अपने मम्मी पापा के साथ सोती है। और इस तरह सारा ने अपनी सबसे प्यारी डॉल से अपनी जान बचाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो या फिर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो हमें ईमेल करना ना भूलें।